हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बीच में कुछ कारणों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और अब मैं फिर से आ चुका हूं आपके प्रश्नों के समाधान के लिए। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं क्लास 10th का NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 1 अभ्यास 1, जिसमें यूक्लिड प्रमेयिका का यूज करना बताया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड प्रमेयिका, प्रश्न के द्वारा आपको समझाऊंगा कि यूक्लिड प्रमेयिका किस तरह से लगाई जाती है, उसका प्रयोग प्रश्न में कैसे किया जाता है। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। अभ्यास 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनका HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करें। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा प्यारे विद्यार्थियों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के साथ हम उसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। $135 और 225, इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके सॉल्व करना है। तो इस विधि का प्रयोग करने के लिए हमको यह ध्यान में रखना है कि जो संख्याएं दी हैं उन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर हम देख पा रहे हैं 135 और 225 में, तो छोटी संख्या 135 है, 135 है। दूसरा स्टेप 135 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 225 आ जाए, इसको ध्यान में रखना है। तो आप रफली पहले 135 से 225 में डिवाइड कर लीजिए। तो 135 से 225 में जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए, अगर 2 बार आप बढ़ते हैं आगे, 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 पंचे 10 के शून्य हासिल, 1 2 3 6 और 1 7 2 3 270 ज्यादा हो जा रहा है। इसलिए हम जो टेबल है पहाड़ा पढ़ेंगे वो कितने बार पढ़ेंगे, 1 बार। तो यहाँ पर आता है 135। 5 में से 5 निकल गया 0, 12 में से 3 निकल गया 9, 1 में से गया कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 225 लाने के लिए हमें 135 में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 90 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये शेषफल है, रिमाइंडर है। तो इसी को हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि अगर हम 135 में 1 का मल्टीप्लाई करके और शेषफल 90 को जोड़ दें तो 225 मिल जाता है। पहला स्टेप यही आपको यहां पर लिखना है। तो 135 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया और 90 को ऐड कर दिया, तो हमें कितना मिल गया दोस्तों, 225। फिर अगले स्टेप में अब हमको 135 और 90 ले लेना है। तो दोनों में छोटा कौन सा है, 90। तो अब हमको ये देखना है कि 90 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 135 आ जाए, वही स्टेप। तो 90 से आप 135 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 जा 180 हो जाएगा। इसलिए इसका भी एक ही बार टेबल हम काउंट करेंगे। 5 में से 0 निकल गया 5 और 13 में से 9 निकल गया, 13 में से 9 निकल गया दोस्तों, कितना बचा, 4। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 90 में 1 का मल्टीप्लाई करें और शेषफल 45 को जोड़ दें तो हमें 135 मिल जाता है। इसको फिर दूसरे स्टेप में हम यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। तो 90 यानी 90 गुना 1 और धन 45, तो बराबर हमको कितना मिल जाता है, 135। ये हमें मिल गया। अब दूसरा स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हमें 90 और 45 का कैलकुलेशन करना है। तो 45 में कितने का मल्टीप्लाई करके कितना ऐड करने की 90 आ जाए। तो 45 में 2 का मल्टीप्लाई करें और प्लस 0 ऐड कर दें तो 90 हमको मिल जाता है।
बात समझ में आ रही है? अगर 45 में 2 का मल्टीप्लाई करके 0 ऐड करें तो हमें कितना मिल जाता है? 90। तो अब 45 और 0 में दोस्तों ग्रेटर कौन सा है, और लास्ट में किससे ये कट रहा है? पूरा पूरा 45 से। ग्रेटर 45 है और लास्ट में 45 से पूरा पूरा ये डिवाइजिबल हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो जो हमारा HCF निकल करके आएगा वो कितना आएगा? 45। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। अब सेकंड वाला भी सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में इसका प्रयोग आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है 196 और 38,220 यानी अब हमें 196 और 38,220 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो सेम वही प्रोसेस हम फिर से फॉलो करेंगे। हमें 196 और 38,220 में कौन सा छोटा लग रहा है? 196। मतलब कि अब चोट लगा, कह रहे हैं ना कूदो, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। तो नहीं, या तो नीचे जाओ या तो चुपचाप बैठो, कूदोगे तो चोट लगेगा। तो सेकंड है 196 और 38,220, दोनों में छोटा है 196। मतलब वही प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे। तो पहले आप 196 से 38,220 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 196 से हम 38,220 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 196 का मल्टीप्लाई आप कितने बार करेंगे सॉल्व करने के लिए? अगर हम 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 9 27 और 1 28 के 8 हासिल 2, 3 1 3 9 तो 5 588। ये इससे ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 2 बार पहाड़ा पढ़ के देखिए 196 का। 2 बार पहाड़ा पढ़ा तो 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, 2 1 3 2 1 3 392 फिर भी ज्यादा हो जा रहा है। यानी हम केवल 1 बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 196 का हमने टेबल 1 बार काउंट कर लिया। 196 का 1 बार पहाड़ा पढ़ा, 196 आ गया। अब घटाते हैं, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 निकल गया 1, 186। अब इस 2 को यहाँ पर उतार लीजिए क्योंकि ये छोटा पड़ रहा था। अब 196 का पहाड़ा पढ़ना है कि 1862 से अधिक न होने पाए। तो देखते हैं 196 का अगर हम 9 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 के 6 हासिल 8, 9 के 9 और 8 17। तो ये 9 बार पहाड़ा पढ़ने पर कितना आ जा रहा है? 1764। तो हम 9 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 के 9 8 17 यानी 1764। अब घटाइए, 12 में से 4 निकल गया 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, ये भी कट गया। अब इस 0 को यहाँ उतार लीजिए। अब 196 का पहाड़ा करना है कि 980 से ज्यादा ना हो। तो 196 में आप 6 का गुणा करके देखिए। 6 छक्के 36 के 6 हासिल 3, 6 9 54 और 3 57 के 7 हासिल 5, 6 3 6 5 11 ज्यादा हो गया। तो आप 4 बार पहाड़ा पढ़ के देखिए। 4 बार, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36 और 2, 38 के 8 हासिल 3, 4 1 4 3 7। अब 5 बार पहाड़ा पढ़ के देखिए। 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45, 46 47 48 के 8 हासिल 4, 5 1 5 4 9 980। यानी 196 का अगर हम पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं तो 980 आ जा रहा है पूरा पूरा। अब इसको घटा दीजिए तो शेषफल आ गया 0। मतलब 196 का अगर 195 में मल्टीप्लाई किया जाए तो 38,220 हमें मिल जाता है। तो देखिए 196 में 195 का मल्टीप्लाई करके शेषफल को जोड़ देंगे। 196 गुना 195 और धन 0 बराबर 38,220। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक 196 और एक 0 इन दोनों को लेना है। तो लास्ट में यानी जब हम डिवाइड किए किस संख्या से वो पूरा पूरा विभाजित हो गया? 196 से। इसलिए इसका HCF दोस्तों कितना हो गया? 196। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड जो है
867 और 255। वही प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे। 255 और 867 में 255 छोटा है, तो अब हमें यह देखना है कि 255 में किस संख्या का मल्टीप्लाई कर दें कि 867 आ जाए। तो इसके लिए आप 255 से 867 में भाग करके देख लीजिए। तो 255 का अगर हम 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो देखिए कितना आता है। 3 × 15 के 5 हासिल 1, 3 × 15 1, 16 के 6 हासिल 1, 3 × 6 1 7, इतना आ रहा है। अब 4 बार करके देख लीजिए। 4 × 5 20 के 0 हासिल 2, 4 × 5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 × 8 और 2 10 ज्यादा हो गया, इसलिए हम कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 3 बार। तो 255 का 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमें 765 मिल रहा है। अब घटाइए, 7 में से 5 निकल गया 2, 6 में से 6 निकल गया 0, 8 में से 7 निकल गया 1। मतलब ये हुआ कि 255 का 3 में गुणा कर दें और 102 को ऐड कर दें तो हमें 867 मिल जाता है। यानी कि 255 गुणे 3 और धन 102 बराबर हमें कितना मिल जाता है? 255। अब हमें 255 और 102 के साथ प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। तो अब 102 में किस संख्या का गुणा करेंगे कि 255 आएगा? तो 102 से 255 में डिवाइड करके देख लीजिए। अगर हम 102 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, 3 × 6, 3 का 0 में 0, 3 × 3 ज्यादा हो रहा है, 2 बार पहाड़ा पढ़िए। 2 × 4, 2 का 0 में 0, 2 × 9 204, यानी 102 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ रहे हैं? 2 बार। 2 × 4 204 आ रहा है। घटाइए, 5 में से 4 गया, 5 में से 0 गया, 5 1 कट गया। यानी 102 में 2 का गुणा करके 51 जोड़ देंगे तो हमें 255 मिल जाएगा। तो 102 गुना 2 और प्लस 51 बराबर 255। और यहां पर देखिए 867 होना चाहिए दोस्तों, गलती हो गया था, इसके लिए सॉरी। तो 255 में 3 का मल्टीप्लाई करके 102 जोड़ेंगे तो 867 आएगा। अब हमने इसमें फिर 255 और 102 को लिया, तो 102 से 2 में मल्टीप्लाई करके 51 को ऐड कर दिया तो 255 मिल गया। अब हमें 102 और 51 को लेना है, तो 51 में हम कितने का गुणा कर दें कि 102 आ जाए? तो 51 से 102 में आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर हम 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 102 आ जाता है, यानी कि 51 का पहाड़ा 2 बार हमने पढ़ लिया, मतलब कि 51 का 2 में गुणा किया जाएगा। तो हमने 51 का 2 में गुणा करके और शेषफल 0 था जोड़ दिया, बराबर हमें 102 मिल गया। अब देखिए 51 और 0 इन दो के साथ हमें प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। तो चूंकि पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 हो गया, किस संख्या से कटा लास्ट में? 51 से। 51 और 0 में कौन सा बड़ा है? 51 बड़ा है, यानी HCF हमारा कितना हो गया? लास्ट में किससे कटा? 51। ये आपका हो गया HCF। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यूक्लिड एल्गोरिथम का ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपके समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 2 को साथ में लेकर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल सिंह कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।